आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज 14.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 14.3 से पहले 14.1 और 14.2 में अगर डाउट है तो यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है आपके पास आरडी शर्मा का जो न्यू एडिशन है, लेटेस्ट वाली एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो बुक कहीं से अरेंज कर लीजिएगा। बुक आपके पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि अ टेंट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन कैप्ड बाय अ कोन। आगे दे रखा है कि इफ द रेडियस ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम बी 13 सेंटीमीटर एंड 7 मीटर, 13 मीटर एंड 7 मीटर, द हाइट ऑफ द फ्रस्टम बी 8 मीटर एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल कैप बी 12 मीटर, फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या कर रहा है कि कोई एक टेंट है जो कि आपने के पास फ्रस्टम शेप का है और उसके ऊपर आपने के पास क्या कह रहा है, ये कोनिकल शेप का बनाया है। ये आपने के पास कोन हो गया और कोन के ऊपर आपने के पास ये जो है ना एक अपने के पास फ्रस्टम कुछ इस तरीके का होता है, ये अपने के पास फ्रस्टम हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने के पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम बी 13 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने का जो रेडियस दे रखा है ना वो अपने के पास R1 होता है जो कि 13 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, और यहाँ से इसको आपस में मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो R दे रखा है ना वो आपने के पास कितना दे रखा है, 7 मीटर के बराबर है। आगे दे रखा है कि इफ द हाइट ऑफ फ्रस्टम इज 8 मीटर, हाइट ऑफ फ्रस्टम यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने के पास हाइट दे रखा है 8 मीटर के बराबर। और आगे क्या है, स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल कैप भी 12 मीटर, स्लांट हाइट आपने के पास कोनिकल कैप ये आपने के पास कितना आ गया, 12 मीटर के बराबर है। तो क्या करा, फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड द टेंट। तो चलिए सबसे पहले हेयर रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, कोनिकल कैप अपने पास किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कोनिकल कैप अपने पास 7 मीटर के बराबर है, ठीक है। और स्लांट हाइट दे रखा है अपने पास क्वेश्चन में क्या करा, स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू किसके बराबर है, तो 8 मीटर। स्लांट हाइट अपने पास 12 मीटर के बराबर है, तो ये अपने पास 12 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप कितना आ जाएगा, CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैप इक्वल टू कितना होता है अपने पास, पाई आर एल के बराबर है। पाई को एज इट इज रहने दीजिए या पाई का वैल्यू डाल ही दीजिए। यहां से पाई का वैल्यू डालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 22/7। आर अपने पास किसके बराबर है, 7 के बराबर, एल अपने पास किसके बराबर, 12 के बराबर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए। 22 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए अपन, 22 को 12 से मल्टीप्लाई, 22 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने के पास 264, इतना मीटर स्क्वायर है। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट यहाँ पर गलती लिख दी है, यहाँ पर अपने पास मीटर होगा, ठीक है। सारे यूनिट अपने पास मीटर में, तो इतना मीटर अपने पास ये आ गया 13 मीटर। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है ये ऊपर वाले कैप का अपने पास कैनवास का जो एरिया का वो अपने पास आ गया। अब अपने पास फर्स्ट टर्म का क्या निकालिए, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से अपने पास रेडियस की जगह R1 लिख लीजिए। R1 अपने के पास कैपिटल रेडियस से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ से अपने पास R1 कितना आ जाएगा, R1 इक्वल टू ये 13 मीटर के बराबर हो जाएगा। R2 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो R2 अपने पास 7 मीटर के बराबर। और H अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो H अपने पास हाइट ऑफ फ्रस्टम जो कि 8 मीटर के बराबर क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब R आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, H आ गया, तो अपने पास L निकाल सकते हैं। तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम यानी ये वाला हाइट यहां से लेकर के यहां तक वाली हाइट, तो यहां से अपने पास स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास H का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए। R अपने पास कितना है, कैपिटल R, तो बड़ा वाला R 13 है, छोटा वाला R अपने पास 7 है, इनका होल स्क्वायर, और H अपने पास कितना है, 8 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो 13 में से 7 जाएगा तो 7 6 7 8 7 7 14 7 6 13, 6 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो अपने पास कितना आ जाएगा 100, और हाँ 100 ही आ जाएगा ना डायरेक्ट। 6 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 8 का स्क्वायर, 64 प्लस टाइम्स कितना आ जाएगा अपने के पास, 36। तो ये अपने पास 100 इतना मीटर अपने पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का हाइट आ, फर्स्ट टर्म का स्लांट हाइट आ गया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म
इक्वल टू होता है पाई R1 प्लस R2 और इनटू में आपने के पास होता है L के बराबर है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। R1 आपने के पास किसके बराबर है, तो R1 आपने के पास 13 + 7 और 13 + 7 यानी इंटू L आपने के पास कितना आया था, √100 के बराबर, √100 के बराबर। तो यहाँ से आपने क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 17 3 आपने के पास कितना आ जाएगा 21 के बराबर। आंसर आपने के पास पॉइंट में दे रखा है या ऐसे ही दे रखा है, एक बार आंसर देख लीजिए। आंसर आपने क्या, चलिए पॉइंट में दे रखा है तो आपने कैसे उसको पॉइंट में बदल दिए। 7 3 10 ये 20 हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाइड बाय √100। 100 को यहाँ से क्या हम कर दिए, ये 10 लिख ही सकते हैं ना, चलिए यहाँ से एक साथ लिख लेंगे। तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय ये आपने कैसे कितना आ गया 10 के बराबर। यहाँ से आपने क्या सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आपने कैसे कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय आपने के पास 22 मल्टीप्लाइड बाय आपने कैसे 10। तो ये आ गया अपने पास 4400 डिवाइडेड बाय 7। इसको क्या कीजिए 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 628.57 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सॉरी मीटर स्क्वायर, ये मीटर लीजिए, अपने पास इतना मीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे कर्व सरफेस एरिया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करा है, क्वेश्चंस में दे रखा है, किधर गया क्वेश्चंस, ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है कि फाइंड द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। इसमें अपने पास कैनवास रिक्वायर क्या है, तो यहाँ से अपने के पास एरिया ऑफ कैनवास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू आ जाएगा अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लिख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपने पास कितना आया था, यहाँ देख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पहले कोन देख लीजिए, ये आपने पास कर्व सरफेस एरिया कोन आया था ये वाला 264 और कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आपने पास कौन सा आया था, ये वाला। यहाँ से 8 कर लीजिए, तो यहाँ से आपने क्या आएगा 264 और प्लस टाइम 628 पॉइंट में आपने पास 57। इस दोनों को 8 कर लीजिए, 8 कीजिएगा तो आपने पास कितना आ जाएगा 628.57 प्लस टाइम्स 264। ठीक है, तो ये आ जाए अपने पास 892.57 इतना मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं, इतना मीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपने के पास एरिया ऑफ कैनवास पूछा था रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपने के पास पाई का वैल्यू 22/7 लेना था, खैर हम यही लिए हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर दे रखा है विद रेडियाई ऑफ द लोअर एंड अपर एंड एज 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम capacity and surface area of the bucket. Also find the cost of milk which completely fill the container at the rate of 25 rupees per liter. Use pi equal to 3.14 लेना है अपने पास पाई का वैल्यू। यहाँ पर देखिए एक फ्रस्टम बना लीजिए सबसे पहले। मैं मान के चलता कि आपको फ्रस्टम बनाने आ रहा होगा, ऐसे आप जनरल लैंग्वेज समझे ना, तो ये जो बकेट होता है ना, बकेट या ग्लास भी, अगर नॉर्मल जो ग्लास होते हैं वो ग्लास भी अपने पास फ्रस्टम के शेप का होता है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, फ्रस्टम हाइट अपने पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास हाइट हो जाएगा जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। एंड लोअर एंड अपर एंड 10 सेंटीमीटर अपने पास रेडिया दे रखा है। लोअर रेडिया अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है और अपर रेडिया यहाँ से लेकर के इसको आपस में मिला दीजिए, तो अपर रेडिया अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कंप्लीटली फिल द कंटेनर। सबसे पहले अपने पास कैपेसिटी निकालना है, तो यहाँ से अपने पास हेयर R1 रेडियस या अपने पास R1 डायरेक्टली लिखिए ना, ज्यादा कुछ समझ में नहीं है। अपने पास R1 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से R1 इक्वल टू होता है अपने पास जो बड़ा वाला रेडियस है, तो ये 20 सेंटीमीटर के बराबर। R2 अपने पास किसके बराबर है, तो अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हाइट अपने पास किसके बराबर है, तो ये भी अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। सब कुछ क्वेश्चन में, अच्छा हाइट अपने पास 30 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में भूलिएगा नहीं, ये अपने पास 10 लिखा गया, गलती हो गया इससे। ठीक है, तो ये अपने पास 30 सेंटीमीटर के बराबर हाइट है। अब अपने के पास क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम। तो कैपेसिटी निकालने से पहले एल निकाल लीजिए, स्लांट लेंथ, जो कि अपने के पास कितना हो जाएगा
तो R1 माइनस R2 इनका होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस टाइम्स h का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से R1 अपने पास कितना है 20 माइनस 10 इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स h अपने पास कितना है 30 इनका होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 ये आ गया 100 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 900। कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर अपने पास 900 होता है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 1 10 ये अपने के पास 1000 के बराबर हो जाएगा। 1000 अपने पास कितना लिख सकते हैं 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 के बराबर, इतना सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया स्लांट लेंथ। अब अपने पास एक एक करके निकालते जाइए। फाइंड द कैपेसिटी निकालना। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल लीजिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या होता है पाई एच 1/3 या पाई h/3 लिख दीजिए इंटू R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है। पाई का वैल्यू आपने पास क्वेश्चन में करा है कि 3.14 लेने के लिए, ठीक है। अपॉन में आपने पास 3 मल्टीप्लाइड बाय h आपने पास किसके बराबर आ गया 30 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 30 के बराबर। R1 अपने पास किसके बराबर है तो 20, R2 अपने पास 10 के बराबर। तो 20 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 10 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 10। इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए डायरेक्ट इसको अभी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 30 और तो 94.2 आ जाएगा अपने पास। 94.2 डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर है 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास 400, 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 20 और 100 को मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 6 1 700 आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 94.2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 700 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 700 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने के पास 6594 0 के बराबर डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया अपने के पास। इसको अपने के पास फिर से डिवाइड कर लीजिए किससे डिवाइडेड बाय 3 से। तो यहाँ से अपने के पास हो जाएगा, अच्छा 3 से अपने के पास कैंसिल आउट हो गया पूरा, क्या चलिए कैंसिल आउट हो गया, अच्छी बात है। तो 21980 इतना सेंटीमीटर क्यूब अपने के पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा। यही अपने पास कैपेसिटी जो पूछ रखा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा इतना कितना आ गया अपने पास 2198 सेंटीमीटर, सॉरी 21,980 सेंटीमीटर क्यूब अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस में जो आंसर दे रखा है ना वो अपने पास कैपेसिटी लीटर में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए लीटर में बदलने के लिए अपने पास कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए, वो अपने पास लीटर में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले लीटर में बदल दीजिए इसको। तो यहाँ से अपने के पास 1 मीटर क्यूब, यहाँ से अपने पास 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है अपने पास 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब अगर आपके पास गैलन है तो उसमें 1000 लीटर अपने पास पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपने पास कीजिए तो 21980 डिवाइडेड बाय अपने पास 1000 कीजिएगा ना, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 लीटर मीटर आएगा। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो 21 इतना अपने पास लीटर आंसर हो जाएंगे। तो 21.980 ये अपने पास बीच में पॉइंट है, तो इतना लीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, इतना लीटर अपने के पास कैपेसिटी आ जाएंगे। अब अपने पास क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अल्सो फाइंड द अच्छा सरफेस एरिया ऑफ द बकेट। तो यहाँ से अपने पास सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस टाइम्स बकेट अगर होता है तो बकेट का अपने के पास ऊपर वाला सिरा तो खुला हुआ रहता है, ऊपर वाला अपने के पास माउथ खुला हुआ था, नीचे वाला अपने पास बंद रहता है, ये अपने पास पूरा क्लोज रहता है। अगर बकेट में अगर नीचे क्लोज नहीं है तो कुछ डालेंगे तो अपने पास गिर ही जाएगा। तो ये पूरा अपने पास क्या रहता है क्लोज रहता है। जब ये क्लोज रहता है तो इसका अपने पास रेडियस आ रहा है, तो ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे यहाँ पर एड हो जाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है अपने के पास पाई आर एल, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट अपने पास कितना होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस टाइम्स पाई R1 स्क्वायर, ये अपने पास R2 स्क्वायर होगा,
ये आपने कहा R1 छोटा लिख रहे हैं, जो छोटे लिख लीजिए ना, तो R2 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि आपने के पास R1 तो ऊपर वाला R1 है, R1 बड़ा वाला होता है, R2 आपने के पास हमेशा छोटा वाला, ठीक है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपने के पास, यहाँ से पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10, और एल अपने पास निकाले थे ना, सबसे पहले तो एल ही निकाले थे, एल अपने पास 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। R1 अपने पास कितना है 20 के बराबर, 20 प्लस 10 प्लस टाइम्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। सारा वैल्यू आपको पता है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 का वैल्यू अपने पास 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 10 का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा ये कितना होता है। यार याद नहीं है तो आप निकाल ही लीजिएगा, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। तो ये अपने पास 3.16 होता है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 3.16 के बराबर होता है, और इंटू अपने पास कितना आ जाएगा 30 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर यानी 100, तो 314 ये आ गया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई ही कर लीजिए ना आप, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 3.16 मल्टीप्लाइड बाय 31.4 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2978.86 और प्लस टाइम्स 314 के बराबर। यहाँ से अपने पास 8 कर लीजिए, यहाँ से 8 कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा प्लस करना है ना, प्लस अपने पास 314 314, ये आ गया अपने पास 3292.86, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट अपने पास इतना दे रखा है 3292.86 के बराबर, इसमें अपने पास 6 दे रखा है, तो थोड़ा मोड़ा अपने के पास एरर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए अपने के पास क्या आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ मिल्किंग अपने के पास, मिल्क विच इज कम्प्लीटली फिल्ड द कंटेनर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर बकेट। तो यहाँ से अपने पास दूसरा कलर से ना, इसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ कितना रुपीज है अपने के पास 25 रुपीज पर लीटर, ठीक है। तो ये अपने के पास 25 रुपीज पर लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना लीटर अपने पास इसमें बकेट में दूध आ सकता है, तो 21.980 के बराबर, तो 21.980 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 है 21.980 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने कैसे 25 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने के पास अप्रॉक्सीमेटली 549.5 इतना रुपीज़ अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक आंसर अपने पास ये भी हो जाएगा। आंसर भी आई थिंक अपने पास इतना ही दे रखा है, यही दे रखा है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें काफ़ी आंसर है। एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर ये भी कह सकते हैं, ठीक है। एक आंसर ये रहा, और इसके बाद अपने के पास चौथा आंसर अपने के पास ये वाला रहा, ठीक है। तो ये था अपने के पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या करा है कि अ बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन विच कैपेसिटी 12,317.6 centimeter cube water. The radii of the top of a top and bottom of circular end are 20 centimeter and 21 centimeter respectively. Find the heights of the bucket and the area of the metal sheet used its making. वही सेम क्वेश्चन है, ये CBSE 2006, 2016, 2019 और 2020 में आ चुका है, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रस्टम वाले चैप्टर अपने के पास कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, डिलीट हो गए हैं। ये अपने के पास क्या आ गया, एक फ्रस्टम फोटो बना लीजिएगा ना, तो आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये अपने पास फ्रस्टम है ना, फ्रस्टम। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम दे रखा है, और सर्कुलर एंड अपने के पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एंड अपने के पास 21 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अपने पास कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, ये अपने के पास h के बराबर हाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए लेट h बी द हाइट ऑफ बकेट। ये अपने पास हाइट ऑफ बकेट किसके बराबर है, क्या कैपिटल H के बराबर। R1 अपने पास किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के बराबर। R2 अपने पास किसके बराबर है 21 नहीं है, ये 12 है। यही तो अपने पास लास्ट में जाकर के गलती हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने पास किसके बराबर है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये सब ध्यान रखना है, पता नहीं 21 कैसे लिख दिया हम, 12 सेंटीमीटर के बराबर अपने के पास R2 है, ठीक है। अब अपने के पास सेंटीमीटर लिखना है तो लिख दीजिए यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या रखा है, हाइट बताना है। तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना दे रखा है, या वॉल्यूम ऑफ बकेट
वॉल्यूम ऑफ बकेट आपने पास कितना दे रखा है 12,307.6 इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बकेट आपने पास कितना होता है, तो यहाँ से आपने पास आता है पाई एच या पाई कैपिटल एच, इसको डाल दीजिए पाई कैपिटल एच बाई 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा R1 इंटू R2 इक्वल टू अपने पास 12,317.6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आगे अपने पास फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व तो कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 कह रहा है क्वेश्चन में लेने के लिए, और मल्टीप्लाइड बाई एच और डिवाइडेड बाई अपने पास 3 आ जाएगा इक्वल टू R1 अपने पास किसके बराबर 20 के बराबर, तो 20 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 12 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 12,317.6 के बराबर। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तो h इक्वल टू डायरेक्ट निकालते हैं हम। h अपने पास ये कितना आ जाएगा अपने के पास 400 प्लस टाइम्स 144 प्लस टाइम्स अपने पास 240 के बराबर, 12 दूनी 24 240 के बराबर इक्वल टू आ गया 12,317.6 और मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ से आ जाएगा डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ जाएगा 3.14 के बराबर। यहाँ से अपन सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 12,317.6 और डिवाइड कर लीजिए अपन किससे, तो 3.14 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 3.14 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3,922.8 के बराबर, 3,922.8 के बराबर आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, चलिए एक स्टेप और लिख ही देते, इतना जब लिखे हैं तो एक दो स्टेप और लिख ही दे। इस दोनों को क्या कीजिए 8 कर लीजिए, 8 की जगह तो अपने पास कितना आ जाएगा 4 4 4 8 4 2 6 1 7 ये आ गया अपने पास इसके बराबर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3,922.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास h इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 3,922.8 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई अपने पास 784 के बराबर। इसको अपन क्या कीजिए डिवाइड कर लीजिए 3, ये 7 है, ये 700, ये 2 मत मान लीजिएगा, ये अपने पास 7 है, 700 अपने पास 84 के बराबर, तो डिवाइडेड बाई 784 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से डिवाइड हो जाएगा, किससे अपने पास 5 से डिवाइड कर लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 15 के बराबर। तो h अपने पास कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इतना सेंटीमीटर अपने पास कितना आ जाएगा हाइट हो जाएंगे। तो एक तो आंसर अपने पास ये वाले हो गए, एक आंसर ये हो गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में आगे पढ़िए। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट एंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज। इसको अगर बकेट बना रहे हैं तो अपने पास मेटल शीट कितना यूज होगा, नीचे वाला अपने पास क्या खाली थोड़ी रहेगा, जब अपने पास बकेट बन रहा है तो नीचे वाला भी अपने पास पूरा फुल रहेगा, तो ये अपने पास पूरा भरा है, तो नीचे वाले का एरिया प्लस टाइम्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल पता होना चाहिए, तो एल अपने पास कितना होता है, तो यहाँ से अपने पास होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स H का होल स्क्वायर, ये अपने पास एल का फॉर्मूला होता है। यहाँ से अपने पास एल सॉल्व कर लीजिए, R1 माइनस R2, R1 अपने पास क्या है 20 माइनस 12 तो 20 माइनस 12 इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 15 का स्क्वायर, 20 में से 12 माइनस कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। 20 में से 12 माइनस कर लीजिए 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर अपने पास 64, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में अपने पास क्या कीजिए 64 है 8 कर लीजिए 225 और प्लस 64, तो ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 289 के बराबर। 289 का स्क्वायर रूट में मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, तो 289 का स्क्वायर रूट अपने पास किसके बराबर होता है 17 के बराबर, तो ये 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ मेटल कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल अपने पास यहाँ से देख लीजिए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल, तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस टाइम्स ये नीचे वाला एरिया अपने पास खाली थोड़ी रहेगा, तो नीचे वाला भी एरिया में अपने पास कुछ भरेगा, तो कर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मेटल इक्वल टू अपने पास हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व करिए, कर्व सरफेस एरिया अपने पास आता है पाई R1 प्लस R2 इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा H के बराबर और प्लस टाइम्स अपने के पास सॉरी L के बराबर, H नहीं L। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, यहाँ से अपने के पास L के बराबर प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 कह रहा है क्वेश्चन में लेने के लिए, R1 प्लस R2 वेयर इज R1, R1 अपने पास कितना है 20 के बराबर, R2 अपने पास 12 के बराबर, तो 20 प्लस 12 ये आ गया अपने पास 20 प्लस 12 और इंटू L, L अपने पास किसके बराबर अभी निकालिए 17 के बराबर,
तो ये आ गया 17 प्लस टाइम्स 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर, यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने पास कितना आ जाएगा 3.14, डायरेक्ट सॉल्व कर ले 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने पास 12 प्लस 20 तो 2 1 3 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा तो 17, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1708.16 और प्लस टाइम्स 3.14 को क्या कीजिए 3.14 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 का स्क्वायर अपने पास 144 होता है, तो ये आ गया अपने पास 452.16 के बराबर ये आ जाएगा। इस दोनों को 8 कर लीजिए, 8 की जगह तो अपने पास आ जाएगा 1708.16, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2160.32 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो जाएगा जिसमें अपने पास एरिया ऑफ मेटल शीट यूज कितना होगा वो अपने पास बताने के लिए बोल रहा था। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd था, ठीक है। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 4th पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करा है कि द रेडियाई ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द सॉलिड फ्रस्टम ऑफ कोन आर 33 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर एंड इन स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए आपने के पास क्वेश्चंस में क्या करा है कि एक फ्रस्टम है, ये फ्रस्टम बना लीजिए, मैं मान चलता हूँ कि आपको फ्रस्टम बनाने आ रहा होगा, अब तो बनाने आ गया होगा फ्रस्टम, ये अपने पास क्या है फ्रस्टम है, फ्रस्टम है जिसका अपन के पास क्या कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड आर ऑफ कोन फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 33 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपने के पास क्या करा है कि अपर वाला एंड का जो रेडियाई है R1 आपने के पास किसके बराबर दे रखा है 33 सेंटीमीटर के बराबर, R2 आपने के पास किसके बराबर दे रखा है तो R2 आपने के पास दे रखा है 27 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपने के पास ये हाइट हो जाएगा। अब आपने के पास क्वेश्चन में स्लांट लेंथ दे रखा है यानी L दे रखा है, L आपने के पास किसके बराबर दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अब आपने के पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ से आपने के पास हेयर R1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपने के पास 33 सेंटीमीटर के बराबर, R2 आपने पास किसके बराबर दे रखा है 27 सेंटीमीटर के बराबर और यहाँ से अपने पास L इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो अपने पास यही चीज़ चाहिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। सरफेस एरिया में अपने पास हाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, जब L दे ही रखा है तो हाइट की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो यहाँ से अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू होता है अपने पास कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L और प्लस टाइम्स अपने पास होता है पाई R1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर के बराबर, और कुछ नहीं होता है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। पाई का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7 ले लीजिए, तो 22/7 R1 अपने पास किसके बराबर है तो R1 अपने पास 33 के बराबर है, तो 33 प्लस टाइम्स 27 और इंटू L, L अपने पास किसके बराबर 10 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए R1 स्क्वायर, R1 अपने पास ये है तो 33 का स्क्वायर और प्लस टाइम्स R2 अपने पास 27 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 7 3 10 3 2 5 1 6 और मल्टीप्लाइड बाई 10 के बराबर यही होगा ना अपने 7 3 10 3 2 5 1 6 और प्लस टाइम्स 22/7 33 का स्क्वायर। अब आपको याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 33 मल्टीप्लाइड बाई 33 तो ये आ गया अपने पास 1089 और प्लस टाइम्स 27 का स्क्वायर 27 मल्टीप्लाइड बाई 27 तो ये आ गया अपने पास 729 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई एक काम कीजिएगा 22/7 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 600, कोई दिक्कत 6 10 जा अपने के पास कितना आ जाएगा 600, 60 10 जा 600 और इस दोनों को ऐड कर लीजिए, ये अपने पास कितना आ जाएगा 1089 और प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा 729 तो ये आ गया अपने के पास 18, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करिए तो 22/7। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है, ठीक है। हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो इसमें अपने पास प्लस 8 करना है कितना 600 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2418 के बराबर, कोई दिक्कत 2418 के बराबर। इसको डिवाइड कर लीजिए अपन किससे तो 7 से डिवाइड कर लेंगे 7 से तो अपने के पास आ जाएगा 5.428 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 22 से तो ये आ गया अपने का 7599.42 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो जाएंगे। एक बार आंसर मैच कर लीजिए, आंसर आई थिंक उतना ही दे रखा होगा, आंसर 7599.42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर।
ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सीबीएसई 2005 में आ चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपने क्या करा है कि अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड आर 60 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एंड द वॉल्यूम। अब इनके पास क्या कर एंड द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी निकालना है। यहाँ से अपने पास फ्रस्टम बना लीजिए, अच्छा सा फ्रस्टम बनाइएगा ताकि आपको अच्छा सा नंबर भी मिले। ठीक है, खैर नंबर मिलेगा नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है अब। ठीक है, सिलेबस डिलीट है, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास 11th में जाइएगा ना तो हालत खराब कर देगा। ये अपने के पास रेडियस R1 हो जाएगा, ये अपने के पास R2 हो जाएगा, ये अपने के पास क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगा h के बराबर, ये अपने के पास R1, ये अपने के पास क्या है R2 हो जाएगा। ये अपने के पास सॉलिड है, इतना ध्यान देगा, सॉलिड शेप है। तो सबसे पहले अपने के पास हेयर D1 यानी अपने पास फर्स्ट डायमीटर टू सर्कुलर एंड R 60 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर। तो D1 अपने पास 36 नहीं होगा, D1 अपने पास 60 के बराबर हो जाएगा। क्यों 60 के बराबर? क्योंकि अपने पास डायमीटर बड़ा होता है पहला वाला। ठीक है, और D2 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 60 के बराबर, तो D2 अपने पास 36 के बराबर। D1 आ गया, D2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास R1 आ जाएगा, यहाँ से अपने पास R2 आ जाएगा। R1 30 हम डायरेक्ट लिखते हैं, किसी को अगर दिक्कत है परेशानी है तो नीचे कमेंट उसमें बताइएगा। ठीक है, और 36 का आधा अपने पास 18 दूनी 36, ये 18 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर। हाइट अपने पास कितना दे रखा है हाइट h अपने पास 9 सेंटीमीटर दे रखा है एंड द हाइट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्लांट हाइट नहीं है, अगर ये वाली हाइट है। अब अपने पास वॉल्यूम कह रहा है और टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लांट लेंथ निकालना पड़ेगा, तो स्लांट लेंथ अपने पास कितना होता है R1 माइनस R2 इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स h का स्क्वायर के बराबर होता है। R1 वेयर इज R1 30 माइनस 18 इनका अपने पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स h अपने पास किसके बराबर होता है 9 का स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा 30 माइनस 18, 30 में से 18 माइनस कर लीजिए, 30 माइनस 18, तो ये आ गया अपने पास 12 का स्क्वायर, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, एल अब हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। 12 का स्क्वायर चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, 144 और 9 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 81 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास 144 और प्लस टाइम्स अपने पास कितना 81 के बराबर, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 225। इसका स्क्वायर रूट हमें नीचे कमेंट से बताइएगा, 15 हमें लिख देते हैं, इतना सेंटीमीटर एल आ गया। अब अपने पास जो सब पूछ रहा है कुछ बताते जाइए। पहले अपने पास फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस, होल सरफेस का एरिया बताना है। अब जब ये सॉलिड है तो ऊपर भी अपने पास फिल होगा, नीचे भी फिल होगा, तो होल सरफेस का एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है अपने पास इक्वल टू होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस टाइम्स अपने पास होता है पाई R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा एल अपने पास कितना है एल वेर इज एल अपने पास 15 आया था, 15 इंटू R1 अपने पास किसके बराबर है 30 के बराबर और 18 के बराबर। R1 अपने पास 30 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 18 का स्क्वायर, सॉरी 30 का स्क्वायर थोड़ी होगा, ये 30 प्लस R1 प्लस R2 है ना, तो ये आ गया 30 प्लस 18 के बराबर और प्लस टाइम्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई तो कॉमन ले लिए, R1 अपने पास 30 का स्क्वायर प्लस टाइम्स ये आ गया 18 का स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पाई इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया अपने पास 3 1 4 48 लिख सकते हैं और प्लस टाइम्स ये अपने पास 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 900 और प्लस टाइम्स 18 का स्क्वायर 900 होगा, नॉट 90 होगा। 18 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 18। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 324 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा है। आंसर एक बात है, हाँ ये अपने पास टोटल सरफेस है, एक अभी तो आंसर कहाँ आया है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 32 यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 15 मल्टीप्लाइड बाय कितना है अपने पास 48 के बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 720 प्लस टाइम्स 900 और प्लस टाइम्स 324 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 22/7 इंटू अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 720 का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा 720 प्लस टाइम्स अपने पास 900 प्लस टाइम्स अपने के पास 324। ठीक है, तो 1944। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो यहाँ से अपने पास 7 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 277.71 के बराबर है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे
मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से, तो ये आ गया अपने पास 6109.71, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर यूनिट देख लीजिए, यूनिट अपने पास क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एक बार देख लीजिए, 5 का आंसर। अच्छा, पाई के टर्म में ही आंसर दे रखा है तो और भी ज़्यादा आसान, इसी के टर्म में पाई को पाई ही रहने दीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया, अपन क्या, तो और भी ज़्यादा खेला खत्म हो जाएगा, ये सबको तो इरेज कर दीजिए। आंसर तो अपने पास पाई के टर्म में, तो क्या ज़्यादा विक्रमबाजी करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय, अपने पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, अभी ऐड किया ना तो 1944 आया था, 1944, यानी अपने पास आ जाएगा 1944 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये तो अपने पास पहला क्वेश्चन आया। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन में क्या करा, एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अपने पास पूछ रहा है, वॉल्यूम भी अपने पास पाई के टर्म में लिख रखा है। यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सॉलिड फ्रस्टम, सॉलिड फ्रस्टम का वॉल्यूम अपने पास कितना है, पाई एच अपॉन में 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स R1 इंटू R2 के बराबर है। एच का वैल्यू अपने पास कितना था, ऊपर से देख लीजिए, एच अपने के पास, वेर इज एच अपने के पास 9 के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास पाई एज इट इज रहने दीजिए, ये 9/3, R1 अपने के पास किसके बराबर है, 30 का स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 18 का स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने के पास 30 मल्टीप्लाइड बाई 18 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, ये अपने के पास आ जाएगा 900 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 18 का स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास 18 का स्क्वायर अभी लिखे ना 324, तो 324 18 3 36 18 3 54 540 के बराबर ये आ जाएगा। इसको अपने के पास ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, 900 प्लस टाइम्स अपने के पास 324 और प्लस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 540 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास पाई मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1765 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको अपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, तो 3 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 5295 इंटू पाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अपने के पास यूनिट आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने के पास वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएंगे, फ्रस्टम आ जाएंगे, तो यही अपने के पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 5295 पाई सेंटीमीटर, 5295 आ गए अपने के पास, 529 दे रखा है। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं। ये अपने के पास कैलकुलेशन 4 3 12, ये अपने के पास 8 कीजिएगा तो अपने के पास 2 आएंगे ना, यहाँ से देख लीजिए, एक बार 8 कर लीजिए तो ऊपर 900 प्लस अपने के पास 324 और प्लस टाइम्स अपने के पास क्या था 540, कैलकुलेशन ही एरर होगा और मल्टीप्लाई करना है अपने पास 3 से, हाँ तो 92 आएंगे। इसको अपने के पास सॉल्व किया 5292, ये 2 ही आएंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि CBSE 2010 में आ चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ बकेट ओपन एट द टॉप एंड मेड ऑफ अ मेटल सीट is in the form of a frustum of cone. The depth of the bucket is 24 cm and the diameter of its upper and lower circular ends are 30 cm and 10 cm respectively. Find the cost of metal sheet used in it at the rate of 10 rupees per 100 cm square. Use pi equal to 3.14। ये जो क्वेश्चन है ना, ये CBSE 2006 में 13 में और 18 में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर बना ले। ये अपने पास क्या है, एक बकेट है जो कि अपने पास फ्रस्टम शेप का है, ये अपने पास बकेट आ गया जो कि अपने पास फ्रस्टम शेप का है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि इसका जो अपर डायमीटर दे रखा है, देन द डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर, तो यहां से लेकर के यहां तक जो डायमीटर है ये अपने पास अपर डायमीटर है। अपर डायमीटर अपने पास कितना दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर के बराबर, और लोअर डायमीटर जो अपने पास कितना दे रखा है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये दे रखा है अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब क्या करें, इसका हाइट यहां से लेकर के यहां तक हाइट होगा, ये हाइट अपने पास कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपने पास कह रहा है कि ये जो बकेट है ना, इस बकेट का अपने के पास क्या कह रहा है कि 10 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें कितने खर्च होंगे बनाने में, वो निकालना है। क्या कह रहा है, बकेट ओपन एट द टॉप, टॉप से अपने पास खुला हुआ यानी नीचे से अपने पास पूरा क्या होगा, ये लोग ऑब्वियसली से बात है, बकेट है यानी अपने पास नीचे से पूरा क्लोज होगा, क्लोज रहेगा तब तो इसमें कुछ डालेगा तो नीचे गिरेगा नहीं। तो चलिए यहां से अपने पास हेयर
R1 आपने के पास R1 की जगह D1 पहले लिख लीजिए। डायमीटर आपने के पास पहले का डायमीटर दे रखा है ना, तो D1 आपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से अपने के पास R1 आ जाएगा, R1 अपने के पास कितना 15 सेंटीमीटर के बराबर। D2 अपने के पास किसके बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से अपने के पास D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 5 सेंटीमीटर के बराबर। H यानी हाइट अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, 24 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया में अपने का स्लांट लेंथ निकालना है, यानी H इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर। इस बार अपने के पास R की जगह क्या, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस टाइम्स H का होल स्क्वायर। ये अपने के पास फॉर्मूला होता है L निकालने का, स्लांट लेंथ निकालने का। यहाँ से R माइनस R2 ये आ गया 15 माइनस 5 इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स H अपने के पास 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 15 में से 5 जाएगा तो अपने के पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया 24 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास 576 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 676 हो जाएगा, यानी ये अपने के पास 26 सेंटीमीटर के बराबर अपने के पास स्लांट लेंथ आ गया। जैसे स्लांट लेंथ आया तो इसका अपने के पास टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बकेट या कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस टाइम्स पाई R2 का होल स्क्वायर। यही होगा ना अपने के पास, क्यों, क्योंकि ऊपर से तो खुला हुआ है, तो नीचे अपने के पास ये D2 है, तो ये अपने के पास R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 5 के बराबर। यहाँ पर हम अपन D2 है, ये R2 होगा, D2 कहाँ से हम लिख दिए। ठीक है, तो R2 अपने के पास 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कर्व सरफेस एरिया अपने के पास कितना आ जाएगा, पाई R इंटू L प्लस, सॉरी पाई R नहीं पाई L होता है ये अपने के पास, ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, पाई L इंटू R1 प्लस R2 के बराबर, और प्लस टाइम्स पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पाई अगर कॉमन लेते हैं तो L अपने के पास किसके बराबर है, 26 के बराबर। R1 अपने के पास किसके बराबर है, तो 15 के बराबर, 15 प्लस 5, तो R1 अपने के पास 15, R2 अपने के पास 5 के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो पाई का वैल्यू अपने के पास 22/7 ले लीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है कुछ क्या, क्वेश्चन में जो दे रखा है, अच्छा 3.14 लेना है, तो चलिए 3 जो कह रहा है क्वेश्चन में वही लीजिए। अगर नहीं दे रखा होता तब अपने के पास 3.22/7 लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने के पास कितना लेना है, 3.14 इंटू 26 मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास कितना आ जाएगा 20 प्लस टाइम्स 25 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 3.14, और ये अपने के पास आ जाएगा 26 दूनी 52, 560 और प्लस टाइम्स 25। ये होगा ना अपने पास, 26 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 20 से, तो ये आ गया अपने पास 520 आएगा। 52 होता है ना, 56 थोड़ी होता है। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने के पास 520 प्लस टाइम्स अपने के पास कितना आ जाएगा 25, तो ये आ गया अपने पास 545। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3.14। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1711.3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड इन इट एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट आया, तो यहाँ से अपने पास टोटल एरिया ऑफ मेटल सीट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1711.3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ, क्या कर रहा है अपने के पास, कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग लिख लीजिए, मेकिंग एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। यहां से अपने पास पर मीटर स्क्वायर नहीं, इस बार पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से अपने क्या कीजिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 1711.3 और डिवाइडेड बाय अपने पास क्या कीजिए 100 के बराबर। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो 171 पॉइंट अपने पास आ जाएगा 13 के बराबर। इतना रुपीज अपने पास क्या आ जाएंगे, टोटल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास 171 पॉइंट अपने पास समथिंग आंसर भी दे रखा होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, क्वेश्चन नंबर है ये अपने के पास
6 है, तो 171.3 के बराबर आंसर भी दे रखा है, ये अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 6। अब इसका ना वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या होगा, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने पास क्या करा है कि अ बकेट मेड ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose height is 35 cm and the radii of circular end are 30 cm and 12 cm. How many liter of milk contains in the full of the full to the brim? If the milk sold 40 rupees per liter, find the अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन। ये अपने पास क्या करा है, एक जो है अ बकेट मेड ऑफ मेटल शीट फॉर्म ऑफ अ कोन हुज हाइट 35 सेंटीमीटर एंड रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड इतना है। यहां से अपने पास क्या करा है, ये एक अपने पास बकेट है जो कि अपने पास फर्स्ट टर्म शेप का है, ठीक है। यहां से अपने पास कोन हुज हाइट अपने पास 35 सेंटीमीटर, इसका हाइट अपने पास यहां से लेकर के यहां तक अपने पास कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। और इसके अलावा अपने पास क्या दे रखा है, इसके अलावा अपने के पास सर्कुलर एंड का रेडियाई 30 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक अपने पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर के बराबर, और यहां से लेकर के यहां तक अपने पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से अपने पास हेयर R1 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर के बराबर। R2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। और H अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 35 सेंटीमीटर के बराबर। अब अपने के पास इसमें जो मिल्क कंटेन होगा उसका अपने पास सबसे पहले क्या कीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो यहां से अपने पास वॉल्यूम ऑफ बकेट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, तो यहां से अपने पास आएगा पाई H/3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर और प्लस टाइम्स R1 इंटू R2 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए। पाई का वैल्यू अपने पास क्या है, क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो 22/7 ले लीजिए। H अपने पास किसके बराबर है, तो 35 के बराबर, तो 35/3 ये आ जाएगा इंटू R1 अपने पास किसके बराबर, 30 के बराबर। तो 30 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 12 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 30 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। अब अपने पास निकाल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा अपने के पास, 7 पंचे 35, और यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो क्या अपने पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, ये 3 है नॉट 5। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 900 प्लस टाइम्स 12 का स्क्वायर 144, 12 या 36, तो ये आ गया 360 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 900 प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 144 और प्लस टाइम्स अपने पास 360 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 1404 के बराबर। ये अपने पास 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक 3 से कैंसिल आउट कहाँ से होने वाला, हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 468 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, 468 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 5 से, मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास 22 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 51480, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्या करा है कि अ बकेट मेड ऑफ द मेटल शीट, ये दिस अपने के पास, इसमें अपने के पास 40 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से इसमें से मिल्क अपने के पास बेचा जा रहा था। यहाँ से अपने के पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ बकेट आ जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको लीटर में बदलिए, तो लीटर में अपने पास कैसे बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू अपने पास कितना होता है, 1 लीटर के बराबर। ये अपने पास सेंटीमीटर क्यू है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 लीटर में अपने पास 1000 सेंटीमीटर क्यू अपने के पास, ये 1000 सेंटीमीटर क्यू में अपने पास 1 लीटर दूध आता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यू में अपने पास कितने दूध आ जाएंगे, तो दूध कहे या पानी कहे बात बराबर है, ठीक है। दूध कहना गलत नहीं है, तो यहाँ से अपने पास मिल्क कहना अपने पास गलत नहीं है क्योंकि मिल्क के बारे में पूछ रहा था। तो 1 सेंटीमीटर क्यू के बराबर, तो इसको क्या कीजिए 51480 डिवाइड कर लीजिए अपने पास कैसे 1000 से, इतना लीटर अपने पास दूध आ जाएगा। तो इसको अपने पास डिवाइड करते तो ये आ जाएगा अपने पास 51.48, इतना लीटर अपने पास मिल्क आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास क्या करा है 40 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा अपने पास, मिल्क एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर लीटर, तो 40 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से अपने पास कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना आ जाएगा अपने पास 40 मल्टीप्लाइड बाय
551.48 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप इनके पास सॉल्व कर लीजिए। 51.48 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनके से 40 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑलमोस्ट 2059.2। इतना रुपीज़ आपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आंसर में आपने पास 4000 दे रखा है। अच्छा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर में आपने पास 2059.20 ही दे रखा है। तो एक आंसर आपने पास ये वाला हो जाएंगे, एक आंसर आपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था आपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपने पास क्या कह रहा है कि अ मिल्क कंटेनर इज मेड ऑफ मेटल शीट इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन हुज वॉल्यूम इज दिस, द रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर सर्कुलर एंड आर 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of metal sheet used in making the container at the rate of 1.40 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज पाई इक्वल टू 22/7 इसको कर दीजिए। ठीक है, सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद हम आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करें। एक फ्रस्टम बना लीजिए। ये अपने पास क्या आ गया, फ्रस्टम आ गया। फ्रस्टम बन गया। फ्रस्टम का अपने के पास क्या करा, मेटल शीट इन द शेप ऑफ द कोन ऑफ वॉल्यूम दे रखा है इसका इतना, रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर सर्कुलर एंड आर 8 cm and 20 cm। तो लोअर का अपने पास रेडियाई कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियाई कुछ और दे रखा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियाई ऑब्वियसली सी बात है छोटा बड़ा होगा, तो ऊपर वाला ऑब्वियसली सी बात है कि 20 सेंटीमीटर होगा, नीचे वाला अपने के पास क्या हो जाएंगे, ये अपने के पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब अपने के पास ये बकेट है, तो बकेट का नीचे वाला पोर्शन अपने के पास पूरा क्लोज होगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि अगर नीचे वाला क्लोज नहीं रहेगा तो इससे अपने के पास इसमें कुछ डालिएगा, वाटर डालिए या मिल्क डालिए, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास सबसे पहले मान लीजिए कि लेट, पहले में तो अपने के पास हाइट कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अच्छा हाइट निकलेगा, हाइट तो निकालना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे अपने पास मान लीजिए एच, लेट एच बी द हाइट्स ऑफ फ्रस्टम। हाइट ऑफ फ्रस्टम अपने पास एच के बराबर हो गया। मेटल शीट फ्रस्टम कोन ऑफ हुज वॉल्यूम इज दिस, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम इतना के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले अपने पास R1 कितना है, R1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। R2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 8 सेंटीमीटर के बराबर। R1 आ गया, R2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना आ जाएगा अपने के पास, फ्रस्टम लिखिए या नहीं तो ब्रैकेट में कंटेनर लिख लीजिए, किसके बराबर दे रखा है, तो ये आ गया अपने के पास 10,459 और अपॉन में अपने पास 3/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपने पास किसके बराबर होता है, तो ये आ गया अपने पास πh/3 और इंटू में अपने पास होता है R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने पास R1 इंटू R2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास इसको थोड़ा सा अपने पास मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई वाला चेंज कर दीजिए। तो ये आ गया अपने पास 10,10459 है ना, 459, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 7 से, और इसमें अपने पास 8 कर दीजिए कितना, तो 3 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 73,216 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पाई का वैल्यू अपने के पास क्वेश्चन में कह रहा है ना, तो 22/7 ले लीजिए बाद में, चलिए ले ही लीजिए। 22/7 इंटू h/3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अपने पास R1 अपने पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा, R2 अपने पास 8 का स्क्वायर, R1 अपने के पास फिर से 20 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 8 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास 73,216 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप चलिए एक ही बार कार्य कैंसिल आउट कर लेंगे, 22/7 इंटू एच बाय अपने पास 3 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आके अपने पास 400 और प्लस टाइम्स 8 का स्क्वायर 64 के बराबर हो जाएगा, और 8 दूनी 16 160 के बराबर। इक्वलिटी किसके बराबर हो जाएगा, 73,216 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 22h/7 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, नॉमिनेटर को अपने पास 8 करना पड़ेगा, तो 400 प्लस टाइम्स अपने के पास 64 हो जाएगा, और प्लस टाइम्स अपने पास 160 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, बस एड ही तो करना है। तो 624 ये आ गया। इक्वलिटी कितना आ गया अपने पास 73,216 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ से अपने पास एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए, 73,216 मल्टीप्लाइड बाय 7 इधर जाएगा और 3 भी ऊपर चला जाएगा। नीचे अपने पास क्या है, 7 तो पहले से, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो 22 भी नीचे आएगा और 624 भी नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास कैंसिल आउट करना चालू कीजिए, ये अपने के पास 7 से 7 कैंसिल आउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास है 73,216
इसको अपने कैसे डिवाइड कर लीजिए किससे 624 से 624 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ रहे हैं, अभी पॉइंट में नहीं लाना है। इसको 22 से डिवाइड कर लीजिए, 22 से डिवाइड करेंगे तो अब अपने पास पॉइंट से हट जाएंगे, 22 से इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा अपने के पास 3328 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हाइट अपने पास पॉइंट में दे रखा है क्या? चलिए हाइट नहीं दे रखा है अपने पास पॉइंट में, इसके अपने के पास यही दे रखा है, ये 4 2 6, ये अपने पास 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितने टाइम कैंसिल आउट है? 3 दूनी 6 और 0 3 8 24, 208 से ये 208 टाइम्स कैंसिल आउट है, अतिरिक्त 24 और 3 दूनी 6, सही है। और 3200 इसको आप डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 208 से अगर डिवाइड करते तो ये 16 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो एच आपने क्या किसके बराबर आ गया? 16 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। एच आपने क्या 16 सेंटीमीटर के बराबर। क्वेश्चन में क्या करा? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। तो मेटल शीट अपने क्या यूज करना था, यहाँ से अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास पाई एल। अच्छा एल तो अभी निकालना बाकी है ना, एल निकालने के लिए के बाद ही तो काम आएगा ना। तो एल अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास एल निकाल लीजिए। एल अपने पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये एच निकाले क्यों है? एल ही तो निकालने के लिए, और ये एच स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास R1 माइनस R2, R1 अपने पास कितना है? R1 20 है, 20 में से 8 जाएगा तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर अपने पास 144 डायरेक्ट लिख दें, और प्लस टाइम्स एच का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दीजिए तो 256 के बराबर। इसको अपने पास सॉल्व कर लीजिए, 256 प्लस टाइम्स 144, तो ये आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 400 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 20 सेंटीमीटर के बराबर। क्या आ गया अपने पास? एल। एल जैसे आ गया तो अब अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल शीट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेटल यूज्ड इन बकेट कितना यूज हो जाएंगे, तो अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे पाई R2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने के पास इसमें जो मेटल यूज होगा नीचे भी मेटल यूज होगी, अब इसी से बात है। तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम अपने पास किसके बराबर है, तो कर्व सरफेस एरिया अपने पास पाई L इंटू R1 प्लस R2 के बराबर, ये होता है फॉर्मूला, और प्लस टाइम्स पाई R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पाई अगर कॉमन लेते हैं तो एल अपने पास किसके बराबर है? 20 के बराबर। 20 मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2 डायरेक्ट लिखते हैं, R1 अपने पास किसके बराबर है? 20 प्लस 8 28 डायरेक्ट लिख दीजिए, 28 ये आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 28, ठीक है। प्लस टाइम्स R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर अपने पास R2 है क्या? R2 अपने पास कितना है, तो R2 अपने पास 8 के बराबर है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, 8 का स्क्वायर अपने पास डायरेक्ट हम लिखते हैं 64 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 22/7 ले लीजिए, और यहाँ से अपने के पास ये 20 को अपने क्या कीजिए, 20 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो ये आ गया अपने पास 560 प्लस टाइम्स 64 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास आ जाएगा 560, और प्लस टाइम्स अपने कितना कर लीजिए, तो 64 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 624 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये 7 है, 7 से 7 कैंसिल, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना अपने के पास डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया अपने पास 89.14 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एरिया कितना आ जाएगा, तो एरिया को अपने पास कितना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 से, तो ये आ गया अपने पास 1961.14 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये अपने पास टोटल मेटल शीट जो यूज आएंगे वो अपने पास इतना मीटर स्क्वायर। अब क्या करें कि 1.40 रुपीज़ पर सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से इसका कॉस्ट भी बताना है। तो यहाँ से अपने पास कॉस्ट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मेटल एट द रेट ऑफ 1.40 था ना, यही था ना अपने पास, ऊपर से देख लीजिए 1 पॉइंट कितना था अपने के पास, 40 के बराबर, 1.40 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ से लिख लीजिए इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, इतना रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1961.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, ठीक है। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के से 1.4 से, ये आ जाएगा अपने के पास 1.41962 के बराबर, 1.4 से, अच्छा 8 नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, हम भी करें आंसर करें यार, 1.4 से, ठीक है। तो ये अपने पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2000, अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली फिगर आ जाएंगे 2745
0.6 इतना रुपीज़ अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जो आंसर हो जाएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये वाला अपने के पास करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास ये 8 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है कि अ सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इट्स हाइट बाय द प्लेन पैरेलल to the its base. Find the ratio in the volume of 2 parts of the cone. ठीक है, देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि कोई एक अपने के पास कोन है, तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, कोन बना लीजिए। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का कोन है। ठीक है, इसको क्या कर रहा है कि बीच से ये अपने के पास क्या हो जाएगा, ये अपने के पास हाइट हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास क्या है, यही तो हाइट होगा और ये अपने पास रेडियस हो जाएगा। इसको क्या कर रहा है कि बीच से इसको बीचों बीच काट दिया जाता है। ठीक है, मान लेते कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास हाइट h है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट अपने के पास h/2 हो जाएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाइट अपने के पास क्या हो जाएगा, ये भी h/2 के बराबर। ये हम नहीं करिए, क्वेश्चन में दे रखा है और सॉलिड कोन बेस 10 सेंटीमीटर है, बेस का जो रेडियस है ना वो अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, कट इंटू 2 पार्ट्स थ्रू द मिड पॉइंट इट्स हाइट बाय प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। ये जो है ना अपने के पास ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ से अगर ये एक लाइन ज्वाइन करते हैं, कौन सा लाइन, ये वाली लाइन अपन ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये वाली लाइन, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। पैरेलल का लाइन, अब पैरेलल का अपने पास फंडा अभी काम आएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, इस पार्ट का रेशियो निकालना, इस पार्ट का रेशियो, इस पार्ट दोनों पार्ट का अपने पास वॉल्यूम निकालना, इस दोनों का रेशियो निकालना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सीबीएसई 2013 और 17 में आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट हाइट ऑफ सॉलिड कोन इक्वल टू किसके बराबर, h के बराबर मान लीजिए। अब अपने के पास जब काटेंगे, इसको बीचों बीच से काटेंगे तो ऊपर वाला अपने पास कौन बनेगा, नीचे वाला अपने पास क्या बन जाएगा, फ्रस्टम बन जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास मान लीजिए एंड रेडियस ऑफ ए स्मॉलर कोन r। ठीक है, ये तो अपने पास बड़े वाले कोन का रेडियस r के बराबर है, कैपिटल R के बराबर। ये कैपिटल R मान लीजिए जो कि 10 के बराबर है। ये अपने पास स्मॉलर कोन है जिसका अपने पास काटने के बाद ये स्मॉलर कोन बनेगा। तो ये अपने के पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। नेमिंग कर दीजिए, ये A पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम, ये जो पॉइंट है ना इस पॉइंट का नाम B मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपन क्या मान लीजिए, C मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम D, इस पॉइंट का नाम E मान लीजिए। ABCDE को क्या कीजिए, एक अलग जगह बना लीजिए। ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया जिसको बीचों बीच से काट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, C पॉइंट ये, D पॉइंट ये, ABCDE पॉइंट, ये अपने पास 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे ये दोनों एंगल, इसलिए बराबर हो जाएंगे ये दोनों एंगल क्योंकि ये लाइन आपस में क्या है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का कलर चेंज कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन आपस में क्या है, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ये अपने के पास एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इतना तो क्लास 9th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, ये अपने पास h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी क्या करें, इसको बीचों बीच काट दिया गया है, मिडिल से काट दिया गया। ये क्या, मिड पॉइंट ऑफ द हाइट्स बाय द पैरेलल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा AB इक्वल टू किसके बराबर, BC के बराबर। AB अपॉन BC के बराबर, जो कि अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, h/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा, ABE, इन ट्राइंगल AB, थोड़े से ज्योमेट्री लग रहे हैं, एंड ट्राइंगल कौन सा, ACD, इस दोनों ट्राइंगल में अगर आप गौर से देखिएगा तो एंगल ABC नहीं है, ये अपने पास E है। तो ये अपने पास क्या है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, ABE और ACD। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या है, एंगल ABE इक्वल टू एंगल ACD, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली एंगल
ई बी इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए टी सी के बराबर। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, और ऐसे भी ये कौन, ये एंगल अपने के पास इक्वल है, एंगल ए अपने पास दोनों में कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी ई किसके सिमिलर हो जाएंगे अपने के पास, ट्राइंगल, सिमिलर का सिंबल ये होता है सिर्फ नीचे वाला, ठीक है। तो ट्राइंगल अपने पास किसके सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ए सी डी के। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होंगे, तो ये अपने पास किसके बराबर है, आर के बराबर, और ये अपने पास किसके बराबर है, 10 के बराबर। ये हम नहीं दे रहे, ये अपने पास बी किसके बराबर है, आर के बराबर, और सी डी अपने पास 10 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपने के पास ये ही तो रेशियो निकालना है। तो यहाँ से ए बी अपॉन किसके बराबर, ए सी के बराबर, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, बीई अपॉन सी डी के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास ए बी, वेयर इज ए बी अपने पास किसके बराबर थे, ए बी अपने पास ये h/2 के बराबर, ये क्वेश्चंस में अपने पास अभी तो निकाले, ए बी अपने पास किसके बराबर है, h/2 के बराबर, ए बी और बी सी दोनों h/2 के बराबर, तो ये अपने पास h/2 और ये भी अपने पास h/2, ठीक है। तो ए बी अपने पास किसके बराबर है, h/2 के बराबर, और ए सी अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक h/2 प्लस h/2 यानी अपने पास ये h के बराबर, इक्वल टू अपने पास बीई अपने पास किसके बराबर है, आर के बराबर, तो ये आ गया r/10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सी डी अपने पास किसके बराबर, 10 के बराबर, तो ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 1/2 इक्वल टू r/10 के बराबर हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो r इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो रेडियस ही निकालने के लिए अपने पास जो भी रामा कटोरा किए हैं अभी इतना कुछ, वो सारा रेडियस निकालने के लिए किए हैं। तो रेडियस अपने पास किसके बराबर हो गया, रेडियस अपने पास 5 के बराबर हो गया। जैसे ही रेडियस अपने पास 5 के बराबर हो गया, अब तो अपने पास काफी ज्यादा आसान हो गया। अब अपने पास रेडियस 5 के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए, आर वेयर इज आर अपने पास अभी निकाले 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और एच अपने पास किसके बराबर है, तो यहाँ से देख लीजिए स्मॉलर कौन ये वाला है, तो ये एच अपने पास h/2 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ये h/2 के बराबर। इसको एज इट इज रहने दीजिए। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप निकाल लीजिए, जब इसको काटेंगे तो एक कोन बनेगा, एक फ्रस्टम बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपने पास कितना होता है, पाई h/3 इंटू अपने पास r1 स्क्वायर प्लस टाइम्स r2 स्क्वायर प्लस टाइम्स 2r1 इंटू r2 के बराबर। 2r1 r2 नहीं होता है अपने पास, r1 r2 ही होता है। फॉर्मूला याद कीजिए, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, r1 इंटू r2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, h को h के बराबर ध्यान दीजिएगा कि h अपने पास इस बार चेंज है, ये फ्रस्टम का अपने पास हाइट क्या है, h/2 के बराबर है इसमें भी, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, पाई h/2 इंटू 3 के बराबर, और ये r1 अपने पास किसके बराबर है, r1 अपने पास कैपिटल R हो जाएगा जो कि 10 के बराबर है, r1 10 और r2 अपने पास 5 के बराबर है, तो 10 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 का स्क्वायर प्लस टाइम्स 10 इंटू 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास पाई h/2 इंटू 3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 100 प्लस टाइम्स ये आ गया 25 के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास ये आ जाएगा 50 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 175 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास पाई h/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई अपने पास कितना आ जाएगा, ये 25 50 75 हो जाएंगे, तो 175 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास इसको क्या कीजिए, इसको मना अपन कुछ मान लीजिए, यहाँ से अपने पास वॉल्यूम ऑफ VC मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन, और VF मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब अपने पास दोनों का रेशियो पूछ रखा है, तो VC अपॉन VF, तो VC अपने पास किसके बराबर है, ये कह ना किसका रेशियो पूछ रखा है, दोनों में अपॉन में दे रखा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट, तो चलिए कोई भी देख लें। तो यहाँ से अपने पास VC अपॉन VF, VC अपने पास किसके बराबर आया था, ये VC आया यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, और ये अपने पास VF आया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। VC अपने पास कितना 1/3 पाई यानी पाई मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय h, और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बराबर। सिमिलरली अपने पास VF अपने पास कितना आएगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय 175 मल्टीप्लाइड बाय h, और डिवाइडेड बाय अपने पास 3 इंटू 2 के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट करते जाइए, देखिए ये आपने के पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और ये इरेजी हो गया यार,
ठीक है, और एच अपने पास कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास इधर से सॉल्व किया तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 175, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो 175 को क्या कीजिए, 175 को डिवाइड कर लीजिए 25 से, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए ना, ठीक है, तो 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1/7 के बराबर है, यानी 1:7 के बराबर है, या 7:1, जो भी आंसर हो 1:7 के बराबर आंसर दे रखा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन रहता तो 7:1 आंसर आ जाता। तो ये अपने पास करेक्ट आंसर। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए ना तो सबसे लास्ट में बताएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन, खैर आएगा ही नहीं, फ्रस्टम अपने पास चैप्टर से गायब ही हो गया, डिलीट हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इन फिगर 14.74 फॉर्म द टॉप ऑफ सॉलिड कोन एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, हाइट अपने पास 12 सेंटीमीटर है एंड द बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, एंड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, अपने पास एक कोन है जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, इज रिमूव्ड बाय द पैनल। अपने पास क्या करा है, ये जो है ना अपने पास इस सॉलिड से इसको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव द पैनल टू द बेस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब अपने पास क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ से अपने पास ये 4 के बराबर है, अगर ये रेडियस आ जाएगा तो अपन का काम इजी हो जाएगा। तो वही पीछा वाला जो क्वेश्चन था वही वाला फॉर्मूले यहाँ पे भी लगेंगे, वही वाला सारा फंडा लगेगा। नेमिंग कर दीजिए, ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम अपने पास बी मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपने पास क्या मान लीजिए, सी मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपने पास डी मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम अपने पास क्या मान लीजिए, ई मान लीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या करें, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन को ऊपर से काटेंगे तो ये भी अपने पास सॉलिड रहेगा, नीचे वाला भी एरिया अपने पास सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले हेयर, कुछ हेयर हाइट ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितने के बराबर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। हाइट ऑफ सॉलिड 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और ए बी अपने पास हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, हाइट ऑफ कोन की जो बात चल रही है, तब ये अपने पास ये वाली कोन की बात चल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हाइट ऑफ कोन अपने पास किसके बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर के बराबर। ये जो ए बी है ये अपने पास 12 सेंटीमीटर है, वो अपने पास ए बी के बराबर है, और सॉरी ए बी के बराबर नहीं, ये ए सी के बराबर है, किसके बराबर है अपने पास, ए सी के बराबर, और ये जो 4 सेंटीमीटर है वो अपने पास ए बी के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास रेडियस ऑफ नीचे वाले का रेडियस, तो अपने पास R1 मान लीजिए, R1 की जगह कैपिटल R मान लीजिए, कैपिटल R इक्वल टू किसके बराबर, 6 सेंटीमीटर के बराबर। इसको क्या कीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ पर छाप दीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ से अपने पास इसको ऐसे मिला दीजिए, नेमिंग कर दीजिए। नेमिंग अपने पास क्या दे रखा है, ए बी सी डी, ए ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट अपने पास ई है, ठीक है। ऊपर अपने पास इसके प्लेन के पैरेलल काटा गया है, यानी ये एंगल तो 90 डिग्री हुआ, ये तो आपको पता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कंजुगेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। सी ए, यहाँ से अपने पास ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इन ट्राइंगल ए बी ई, अब अपने पास ए बी ये 4 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। इसको क्या कीजिए, आर मान लीजिए, ये अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी में गौर से देखिए, तो यहाँ से अपने के पास क्या जाएगा, एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब ए बी ई और ए सी डी बराबर हो गए, कितने के बराबर हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अपने पास एंगल ए ई बी इक्वल टू अपने पास क्या जाएंगे, एंगल ए डी सी, ये दोनों एंगल अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये अपने पास कंजुगेट एंगल से अपने पास जो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास ट्राइंगल बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी, ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, ये अपने पास सिमिलर हो जाएंगे अपने पास किसके, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएंगे अपने के पास ट्राइंगल ए सी डी के। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होंगे, तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी ई अपॉन सी डी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ए बी अपने पास किसके बराबर है, ए बी अपने पास 4 के बराबर है, ए सी अपने के पास 12 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 4 अपॉन 12 इक्वल टू अपने पास बी ई अपने पास आर के बराबर, सी डी अपने पास 6 के बराबर।
तो ये r अपॉन 6 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया, 4 तिया 12, 3 2 जा 6, यहाँ से अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट r इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्लास 1-2 में चले जाइए, करवा है लेकिन यही सच है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास r कितना आ गया 2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो अब अपने का सारा काम ही हो गया। देखिए r1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, r1 6 सेंटीमीटर के बराबर, r1 6 सेंटीमीटर के बराबर, r2 अपने पास किसके बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर के बराबर। हाइट ऑफ फ्रस्टम अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो ये अपने पास हाइट ऑफ फ्रस्टम है, ये 4 ये 12, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास कितना आ जाएगा, तो 12 में से 4 माइनस कर लीजिए 8 बच जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ फ्रस्टम अपने पास h कितना आ गया 8 सेंटीमीटर के बराबर, 8 आ गया। तो यहाँ से l कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ r1 माइनस r2 इनका होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स 8 का होल स्क्वायर या h का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो r1 माइनस r2 6 माइनस 2 4 का होल स्क्वायर 16 और 8 का होल स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा 64 के बराबर, ठीक है। यही होगा ना अपने के पास, 6 आ गया, ये अपने पास 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये 2 ही आएगा क्या, 4 3 जा 12, 4 3 12 और ये आ गया अपने पास 3 2 जहाँ 2 ही आएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 16 प्लस 64, ठीक है। तो ये अपने पास 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 80 अपने पास 16 पंचे 80, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ ये नहीं होनी चाहिए। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 पॉइंट में आंसर दे रखा है या रूट में ही आंसर दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है तो इसको पॉइंट में बदल दीजिए ना, 4 रूट 5, तो रूट 5 का वैल्यू अपने पास कितना होता है, तो यहाँ से अपने पास रूट 5 का वैल्यू लिख लीजिए, रूट 5 का वैल्यू अपने पास 2 पॉइंट है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.236, यहाँ से अपने पास एल कितना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने किससे 4 से, ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 रूट 5 क्यों लिखे वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आता होगा, तो 8.944 इतना सेंटीमीटर एल आ जाएगा। अब अपने के पास क्वेश्चंस में क्या करा है, क्वेश्चंस में देखिए आगे दे रहेगा क्वेश्चंस में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल, बार बार एंगल कोण वाले फॉर्मूले लगा देते हैं, यहाँ से अपने पास आएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2 और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इसलिए क्यों, क्योंकि अपने पास ये सॉलिड है, जैसे सॉलिड है तो ऊपर वाला अपने के पास एरिया आ जाएंगे और नीचे वाला भी एरिया अपने के पास काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पाई एल, पाई का वैल्यू अपने पास कॉमन ले लीजिए, एल अपने पास कितना है 8.944 के बराबर, 8.944 और यहाँ से अपने पास R1 प्लस R2 डायरेक्ट लिखते हैं, R1 प्लस R2 6 2 8, यहाँ से अपने पास 8 के बराबर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 अपने पास किसके बराबर है तो 6 के बराबर, तो ये आ जाएगा 36, R2 अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, पाई का वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है क्या कुछ लेने के लिए, पाई का वैल्यू अपने पास, अच्छा रूट 5 का भी वैल्यू दे रखा है, पाई का वैल्यू 22/7, देखिए क्वेश्चंस में अपने पास कुछ का वैल्यू दे रखा होता है, तो 22/7 यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने किससे, मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 8.944 को मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने के पास 8 से, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 71.55 प्लस टाइम्स 36 यानी 40 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, 36 प्लस 4 40 के बराबर। यहाँ से आपने सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए प्लस 8 कर लीजिए कितना, तो 40 जैसे 8 करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 11,155 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 7 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 11,155 और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर है तो 7 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 15 पॉइंट समथिंग 15.93 इसके बराबर हो जाएगा, इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे 22 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 350.58 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास टोटल एरिया हो जाएंगे, टोटल एरिया अपने पास यही दे रखा है, यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 10 जो कि काफ़ी अच्छा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अपने पास क्या कर रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन इज 10 सेंटीमीटर, द कोन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स यूजिंग अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये अपने का सेम क्वेश्चन नंबर अपने के पास
9 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपसे नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो h माने हैं ना, वो आपने कहा h यहाँ पर 10 है। जो वहां पर आपने कहा h माने थे, क्वेश्चन नंबर 9 में जो h माने थे वो आपने कहा यहाँ पर क्या है 10 है। इसके अलावा सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सारा कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने के पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने के पास कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर आपने कहा ये दोनों एग्जैक्टली सेम है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपने क्या करा है कि द रिजर्वायर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन containing 44 into 10 raised to power 7 liter of water which fills its completely. The radii of bottom and top of reservoir 15 meter and 100 meter respectively. Find the depth of water and the leather and the lateral surface area of the reservoir. ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से अपने पास क्या करा है कि ये अपने के पास एक रिजर्वायर है जो कि अपने के पास फ्रस्टम के शेप का है। चलिए ये अपने के पास फ्रस्टम के शेप का रिजर्वायर बना लीजिए, जिसका अपने के पास क्या कह रहा है, इसमें इतना लीटर वाटर है। यहाँ पे दे रहा है कंप्लीटली फिर द रेडियाई ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ रिजर्वायर इज 50 मीटर एंड 100 मीटर। इसका अपने पास रिजर्वायर का जो टॉप का अपने के पास रेडियस दे रखा है वो अपने पास 100 मीटर के बराबर है, और बेस का अपने पास रेडियस किसके बराबर है, तो बेस का रेडियस अपने पास यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से बना दीजिए ताकि आपको फील भी आ जाए कि हाँ क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, बेस का रेडियस अपने पास 50 मीटर के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले मान लेट डेप्थ ऑफ रिजर्वायर बी एच। ठीक है, तो ये आपके पास डेप्थ ऑफ रिजर्वायर यही एच के बराबर हो जाएगा। एच आपके पास निकल जाएगा कैसे, यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ से आपके पास एच आ गया, तो यहाँ से लिख लीजिए R1 आपके पास किसके बराबर दे रखा है 100 के बराबर, और R2 आपके पास किसके बराबर दे रखा है 50 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, इतना लीटर के बराबर दे रखा है। 44 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ लीटर के बराबर दे रखा है। आपको ये पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है अपने पास 1000 लीटर के बराबर है। ठीक है, 1000 लीटर के बराबर ये तो आपको पता है। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर। यानी अपने के पास क्या है, एल की जगह 1L की जगह कितना लिख सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना आ जाएगा अपने के पास, तो πH/3 के बराबर हो जाएगा इंटू R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर प्लस टाइम्स R1 इंटू R2 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है। ये आ गया अपने पास 44 मल्टीप्लाइड बाई ये अपने पास किसके बराबर है, तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई अपने पास क्या गया 1000 से अगर जैसे ही डिवाइड करते हैं इसको तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब में। लीटर को जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या गया क्वेश्चन में दे रखा, पाई का वैल्यू डाल ही दीजिए यहाँ पर 22/7 और मल्टीप्लाइड बाई h/3 ये आ जाएगा। और R1 अपने पास 100 है तो 100 का स्क्वायर अपने पास 10,000 हो जाएगा। R2 अपने पास 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा प्लस टाइम्स 50 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 5000 के बराबर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 44 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास 10⁻⁴ डिवाइड में अपने पास आ जाएगा 4 के बराबर। क्यों 4 आएगा, क्योंकि अपने पास डिवाइड में पावर घर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 10⁻⁴ इतना कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 22 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने पास H/7 मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये 5000 ही आया क्या, यहाँ से अपने पास हाँ 5000 ही आएगा। तो यहाँ से अपने पास ऐड कर लीजिए। यह अपने पास कितना आ गया 10,000 और प्लस टाइम्स 2500 और प्लस टाइम्स अपने पास कितना आ गया 5000 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आ गया अपने पास 17500 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 4 2 जा 3 है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ है 4 2 जा 3 है। यहाँ से अपने पास इतना आ गया। अब अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, हो जाएंगे आई थिंक। ये अपने के पास आ जाएगा 7 7 देख रहे थे एक बार कैंसिल आउट हो रहे हैं कि ये 5 1 6 7 6 13 ये अपने पास कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। 10,000 एक बार 10,000 और प्लस टाइम्स पॉइंट में आंसर दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का पॉइंट में ही आंसर है। ठीक है,
अच्छा हाइट अपने पास क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन में हाइट निकालने 24 के बराबर दे रखा है। खैर चलिए हाइट निकालते हैं। ये अपने पास 44 इंटू 10⁻⁷ दे रखा है। आगे देखते हैं, यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ जाएगा, तो 17500 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो हटेगा तो यहाँ से अपने पास 10 स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत, और यहाँ से अपने पास 10 स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, चलिए ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड बाई अपने पास कितना आ जाएगा 175 के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास 25 से डिवाइड कर दीजिए तो 175 को 175 डिवाइडेड बाई 25, तो ये अपने पास 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अपने पास 4 टाइम्स, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो, 4 तिया 12 दूनी 24, तो कैंसिल आउट तो हो गए यार, 24 के बराबर हो जाएगा। तो हाइट अपने पास किसके बराबर, 24 सेंटीमीटर या मीटर के बराबर, 24 मीटर के बराबर हो गए, सारे यूनिट मीटर में है। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, अब अपने पास आगे क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में अपने पास क्या करा है, लेटरल सरफेस एरिया के लिए अपने के पास आर पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए। तो एल अपने पास कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास h का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, R1 माइनस R2 निकाल लीजिए पहले, तो R1 में से R2 माइनस कीजिएगा तो 50 बचेगा, 50 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2500 और 24 h अपने पास किसके बराबर 24, तो 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 24, तो ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर 576 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास 8 कर लीजिए, यहाँ से अपने पास 8 कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास कितना है, तो 576 प्लस टाइम्स 2500। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3076 के बराबर। 3076 ये आ गया ना, 3076 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 3076, तो ये आ गया अपने पास 55.46 के बराबर। इतना सेंटीमीटर के बराबर अपने पास एल आ जाएंगे। जैसे एल आ गया तो अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑफ द रिजर्वायर अपने पास फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर इक्वल टू किसके बराबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिजर्वायर अपने के पास हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, R1 प्लस R2 अपने पास 150 के बराबर हो जाएगा, एल अपने पास किसके बराबर 55.46 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अपने पास 150 से मल्टीप्लाई तो 150 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने पास 22 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास अप्रॉक्सीमेटली 18330, ये अपने पास 0 है 023.60 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर, ये अपने पास बीच में पॉइंट है और डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर देंगे 7 से तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 26146.22, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास रिजर्वायर हो जाएंगे। ठीक है, 26146 है तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो 146.22 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये करेक्ट हो जाएंगे, कौन से वाले, ये वाले करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने पास 12, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास। इसमें क्या कर रहा है कि अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस एंड पैरेलल टू इट्स बेस कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये तीनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस अपने पास डाटा चेंज कर दिया गया। बाद में कि सब कुछ सेम है, A to Z सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 हम काफी अच्छे से बता दिए, A to Z बता दिए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हम नहीं बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 भी हम नहीं बताएं, और सारे का आंसर भी आपके पास 1:7 आएगा। सारे का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर 1:7 के बराबर है, 11 का भी आंसर 1:7 और 13 का भी आंसर 1:7 है। सारे का आंसर अपने पास 1:7 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम काफी अच्छे से बता दिए। अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन 11 और 13 नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप डाटा पुट कर करके आप आंसर ला सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बने तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अपने पास CBSE 2020 में आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। खैर, अगर आपको नहीं बनाना तो नहीं बनाइए, क्योंकि अपने पास इस साल के चैप्टर में मतलब सिलेबस से ही डिलीट कर दिया गया है। अब ऐसे चैप्टर बुक में था इसलिए हम बता दिए। तो ये था अपने के पास
क्वेश्चन नंबर 13। इसी के साथ आपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, कौन सा एक्सरसाइज था आपने पास, एक्सरसाइज 14.3 द एंड होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए एक्सरसाइज 14.3 में तो आप नीचे प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सा डाउट है, ठीक है। अगर आपको 14.3 से पहले एक्सरसाइज 14.1, 14.2 या आपको किसी भी 13.1 समथिंग में किसी में भी डाउट है तो यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा, आई बटन। उस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नई और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।